नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं सरार और आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। आपको बताते चले कि गोंडा जिले में नजीर मोहम्मद संस्थापक अच्छी सोच फाउंडेशन द्वारा संचालित समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य सहित महिला उत्थान से संबंधित कई उद्देश्य को लेकर लगभग 1 वर्षों से समाज में सेवा करते रहे और अपने सदस्यों के सहयोग से गरीबों, असहाय, मजदूर, महिला सम्मान एवं सहयोग, बच्चों की शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य से संबंधित स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से कैंप लगवाकर गरीबों का निःशुल्क इलाज, ठंडक में गरीबों को, असहायों को कंबल वितरण सहित अनेक प्रकार से समाज सेवा तन मन धन से कर रहे हैं। अब प्राथमिक विद्यालय एवं मदरसों में जाकर बच्चों को शिक्षा से संबंधित निःशुल्क पढ़ने लिखने के उपयोगी सामान वितरण कर अपने संस्था के उद्देश्य के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इसके समाज में लोग प्रशंसा कर रहे हैं। आइए जानते हैं संस्था की कहानी संस्थापक की जुबानी। क्या नाम नेताजी आपका? मेरा नाम नजीर मोहम्मद है। अच्छा, कौन सा आप एनजीओ चला रहे हैं? मैं अच्छी सोच फाउंडेशन के नाम से एनजीओ चलाता हूँ। कब से चला रहे हैं? करीब 1 साल हो गया है एनजीओ चलाते हुए। अच्छा, तो ये इसके पहले आप कहाँ रहते थे? इसके पहले मैं विदेश रहता था, दुबई में। दुबई में मेरी अपनी कंपनी है और हमारे भाई और भतीजे सभी दुबई में रहते हैं, वहाँ सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं। मैं अच्छा, आप यहाँ रहते हैं? जी, मैं यहाँ। तो कैसे आपके मन में ये बात आई कि अच्छी सोच फाउंडेशन बना के उसके बाद में हम जो है इस तरह का समाज सेवा में कार्य करें? देखिए, जब मैं विदेश गया तो हमने वहाँ देखा कि और देश के लोग या और अपने यूपी को छोड़ कर के अन्य प्रदेश के लोग, चाहे वो केरला हो, चाहे हैदराबाद हो, तेलंगाना हो, ऐसे प्रदेश के लोग बड़े बड़े पोस्टों पर जाते हैं और बड़ी बड़ी पोस्टों की नौकरियां करते हैं, जैसे फोरमैन हो गया, एचआर हो गया वगैरह पे। लेकिन यूपी और बिहार के ज़्यादातर लड़के लेबर कैटेगरी में जाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो बड़े पोस्टों पर जा पाते हैं। तो जब हमने आकलन किया, अध्ययन किया इस पर, तो हमें पता चला कि हमारा प्रदेश, हमारा समाज, या आप देश भी कह सकते हैं, हम लोग अगर किसी मामले में सबसे ज़्यादा पीछे हैं तो वो है शिक्षा। हुनर हम लोगों के अंदर है, मेहनत करने की ताकत है। चाहे किसी भी देश के मुकाबले देखा जाए तो हिंदुस्तान के लोग ज़्यादा मेहनत करने में सक्षम हैं, योग्य हैं। लेकिन शिक्षा के मामले में हम इतने कमज़ोर हैं, इसी वजह से हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जी, तो सरकार तो अब शिक्षा पे बहुत ज़्यादा ध्यान रही है। शिक्षा को जो है बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रकार की योजनाएँ चला रही है। सही कह रहे हैं आप, सरकार कई योजनाएं चला रही है और बिल्कुल चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सरकार की योजनाएं मेरे हिसाब से धरातल तक नहीं पहुंच पाती, लोगों को उसका महत्व बता नहीं पाते हैं सरकार के कर्मचारी। मेरे हिसाब से हो सकता है कि वो बेहतर से बेहतर करते हों, लेकिन जो मैंने महसूस किया इस संस्था के माध्यम से कि धरातल तक पहुंचाने में उस स्तर से कामयाब नहीं है जिस स्तर से होना चाहिए। अच्छा, तो इस संस्था के माध्यम से आप कौन कौन सा कार्य करते हैं? संस्था के माध्यम से कई कार्य हैं, लेकिन मुख्य जो हमारा लक्ष्य है वो शिक्षा और स्वास्थ्य है। अभी हम लोग मदरसों में और प्राइमरी स्कूलों में जा कर के बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करते हैं, शिक्षा का महत्व बताते हैं। साथ ही बच्चों को कापी, किताब, पेंसिल, कलम दे करके प्रोत्साहित भी करते हैं, पुरस्कृत भी करते हैं। ये कार्यक्रम कब तक चलेगा आपका? ये कार्यक्रम आज से शुरू हुआ है। आज हमने रमुआपुर में किया है और भानपुर में किया है, 2 मदरसों में किया है। ये आज से 18 तारीख से लेकर के 28 फरवरी तक चलेगा। और दूसरा, हम लोग निःशुल्क चिकित्सा शिविर के माध्यम से गरीब, मजदूर, असहाय लोगों को मुफ्त दवाएं वितरित करते हैं। अच्छा, जो ये काम करते हैं इसमें पैसा खर्चा होता होगा, तो कहाँ से पैसा आता है? बिल्कुल, मैं अपने जेब से लगा करके पहले मैंने शुरुआत किया था, लेकिन फिर लोग देखते गए कि ये काम कर रहे हैं और लगातार अच्छा काम कर रहे हैं, तो सब लोगों ने सहयोग देना शुरू किया। वर्तमान में करीब 70 सदस्य हैं अच्छी सोच फाउंडेशन के साथ, जो लगातार सहयोग कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके कर रहे हैं, कोई 100, 200, 500, 1000, 2000। तो इसमें सभी लोग, आप चाहें या जो भी चाहें, 1 रुपये से लेकर के जितना आप देना चाहें आप दे सकते हैं। संस्था की वेबसाइट है अच्छी सोच फाउंडेशन.com, अच्छी सोच फाउंडेशन.in, यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है। आप जहाँ भी जाएंगे संस्था के बारे में डिटेल आपको मिल जाएगी। अच्छा, तो ये मतलब जो 70 लोग जुड़े हैं, ये अपने खाली ज़िले के हैं या और दूर से भी जुड़े हैं? नहीं, और भी ज़िले के हैं, अपने ज़िले के भी हैं, दूसरे ज़िले के, बस्ती ज़िले के हैं, जौनपुर के हैं, अन्य ज़िलों के भी लोग हैं और जुड़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे काम आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे लोग जुड़ते जा रहे हैं। अब आगे क्या करना है कुछ? अब आगे इसको, अभी जैसे अभी बजट संस्था का कम है, अभी कम लोग हैं, पैसे का अभाव है, तो हम लोग जागरूक करने में और प्रोत्साहित करने के रूप में हम लोग कापी, किताब, पेंसिल देने का काम करते हैं। लेकिन संस्था का जैसे जैसे पैसा ज़्यादा आएगा, ज़्यादा लोग जुड़ेंगे या सरकार की तरफ से सहयोग मिलेगा, तो हम लोग निःशुल्क चिकित्सा शिविर
हुआ या गरीब बच्चे बच्चियों की जिनकी शादी नहीं हो पा रही है या कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या विधवा हैं या वृद्धा हैं, तो ऐसे लोगों का हम लोग सहारा देने का काम करेंगे। और कुछ बच्चियां हैं जो अच्छी हैं, ठीक हैं और दिखने में भी ठीक ठाक हैं, लेकिन पैसे के अभाव की वजह से और दहेज इतना ज़्यादा बढ़ गया है, उस दहेज के लेन देन की वजह से उनकी शादी नहीं हो पा रही है। तो भविष्य में हमारी योजना है कि ऐसी महिलाओं को, ऐसी बच्चियों को हम लोग शादी भी कराने का प्रयास करेंगे।